पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर, ठीक है, पिछले वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर 1 से लेकर और 4 तक का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 5 से लेकर जो है लेकर कितना तक, चैप्टर 8 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हम लोग को 5 नंबर जो चैप्टर है रोज किनके द्वारा लिखा गया, तो अज्ञे जी के द्वारा जो है रोज चैप्टर लिखा गया है। तो इसका देखिए पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, अज्ञे शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञे है। अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है। बोल रहा है रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है, तो इसमें नायिका कौन है, मालती है। कौन है, और उसने कहा था मैं नायक कौन था, लहना सिंह, है ना, याद है ना आपको। और रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है। अगला प्रश्न है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज कहानी के कहानीकार जो है अज्ञे है। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अज्ञे है। अगला प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या है। मालती के जो पति है, मालती के पति का नाम है, मालती के पति का नाम पूछा है। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। अगला प्रश्न, अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे जो थे, अज्ञे जी, उनके पिताजी का नाम क्या था, तो अज्ञे जी के जो पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख हुआ है। निम्न में से किस कहानी में जो है गैगरीन का उल्लेख हुआ है, तो रोज जो शीर्षक कहानी है इसमें ही गैगरीन का क्या हुआ, उल्लेख हुआ है। गैगरीन क्या है, एक बीमारी है। गैगरीन एक क्या है, बीमारी है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की माता जी का नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के माता जी का नाम जो है जयंती देवी है। क्या है, जयंती देवी है। जयंती देवी। आपको ये भी याद रखना है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। अज्ञे जी का पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था। बचपन में जो है खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो थे, अज्ञे जो थे, वह कौन सा नाटक लिखे थे, तो इंद्र सभा जो है नाटक लिखे थे। अगला प्रश्न देखिए, मालती किस कहानी की पात्र है। मालती जो है रोज कहानी की पात्र है। मालती किस कहानी के पात्र है, रोज। और रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। क्यों धो रही है, दही जमाने के लिए। क्या करने के लिए जो है धो रही थी, गर्म पानी से दही जमाने के लिए जो है मिट्टी के बर्तन को जो है गर्म पानी से धो रही थी। अगला प्रश्न है, मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती के जो बच्चा है उसका नाम क्या है, तो टीटी। मालती के बच्चे का नाम क्या है, टीटी, डबल टी बोलिए, टीटी। ठीक है, चैप्टर 5 जो है रोज अज्ञे के द्वारा लिखा गया। इससे जो है 2024 में कितना प्रश्न आया था, एक प्रश्न आया था। हमने देखा था चैप्टर 1 बातचीत, उससे जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और हमने देखा चैप्टर 2, उसने कहा था, इससे भी जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और तीसरा चैप्टर हम लोग क्या देखे, संपूर्ण क्रांति, इससे जो है 2 प्रश्न आया था। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर हम लोग देखे अर्धनारीश्वर, इससे भी मात्र में 1 प्रश्न आया था। और 5वां जो चैप्टर हम लोग देखे रोज, इससे जो है कितना प्रश्न आया था, तो मात्र में 1 प्रश्न आया था। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 2 4 तो 6। ठीक है, चैप्टर 5 तक जो स्टूडेंट जो है चैप्टर 5 तक क्लियर करके गए होंगे, उनको जो है एग्ज़ाम हॉल में 6 प्रश्नों से दर्शन हुआ होगा। मात्र में 6 प्रश्नों से जो है उनको मुलाकात हुआ होगा 2024 में। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का है एक लेख और एक पत्र। अगला चैप्टर हम लोग कौन सा है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है यह जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है एक जो पहला प्रश्न है, ये जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसको VBI देखिए मतलब है, इसको VBI का जो है VBI क्या होता है, VBI का जो है इसको होल क्यों कीजिएगा ना, VBI का होल क्यों कीजिएगा तब भी कम ही पड़ेगा। देखिए आ गया है प्रश्न आपके सामने,
एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। कितना आसान प्रश्न है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। और यहाँ पे आप नज़र दौड़ाइए, ये प्रश्न जो है कितना बार पूछा गया है। ये प्रश्न आपका 2012 में, 2013 में, 2028 में, 2022 में और 2023 में आया है। इस प्रश्न को कितने ईयर्स पूछा गया है? तो 1 2 3 4 5। ये प्रश्न जो है 5 ईयर्स पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बोला एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो है वह सुखदेव को पत्र लिखे थे। किसको पत्र लिखे थे? सुखदेव को। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह जो थे उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। अगला प्रश्न देखिए। भगत सिंह अपनी जेब में किसकी चित्र रखते थे? भगत सिंह जो थे वो अपनी जेब में जो है किसकी चित्र रखते थे? तो अपनी जेब में जो है करतार सिंह सराभा का, जवाहरलाल नेहरू का रखते थे ना। ऑप्शन तो दिया है करतार सिंह सराभा का। इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी है? तो साहित्य का जो है यह एक निबंध है, लेकिन दिया हुआ है लेख। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर निबंध ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जो जन्म है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। यह प्रश्न जो है 2024 में और 2022 में आया था। 2022 में आया था और 2024 में जो है रिपीटेड हुआ है। 2 बार ये प्रश्न आया था। इनका जन्म जो है कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। अगला प्रश्न देखिए। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस शीर्षक पाठ की है? तो एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ की है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? बोल रहा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेखक और एक पत्र। एक लेखक और एक पत्र। अरे एक लेख और एक पत्र होगा ना, कौन नहीं रहेगा? क्या होगा? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र होगा। ठीक है, 2024 में इससे कितना प्रश्न पूछा गया? यहाँ पर था एक ही प्रश्न आया था। 2024 में कितना प्रश्न आया है? एक प्रश्न आया है। अभी हम लोग जो 5 चैप्टर देखे थे उससे भी एक प्रश्न आया था, और जो है 6 चैप्टर इससे भी कितना प्रश्न आया था? आया है तो आया था मात्र एक ही प्रश्न आया था। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। 7 चैप्टर है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। ओ सदा नीरा किन के द्वारा लिखा गया? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है हम लोग देखते हैं प्रश्नों की संख्या और कैसा कैसा प्रश्न आया था। चलिए पहला प्रश्न देखिए। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा नीरा। इनमें से कौन सी रचना जो जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा नीरा। अगला प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जगदीश चंद्र माथुर ने। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला प्रश्न देखिए, ओ सदा नीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? जो ओ सदा नीरा पाठ है या जो है किस विद्या के निबंध किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध। किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध। 2021 और 2023 2 ईयर से जो है पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है? वर्णित मन कैसे ताल है? कैसे ताल है? गहरे गहरे कि उथले पुतले? गहरे और विशाल। कैसा है? गहरे और विशाल। गहरे और विशाल। अगला प्रश्न देखिए, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किनके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? 6 नंबर प्रश्न है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी? तो कैकेयी का। किनके? कैकेयी का। कैकेयी का। अगला प्रश्न, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी जो थे वो कहाँ आश्रम स्थापित किए थे? बड़हरवा, मधुबन और भितिहारवा में। बड़हरवा, मधुबन और भितिहारवा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सन 1917 में भितिहारवा में
किसकी तूती बोलती थी? सन 1917 में भितिहारवा में जो है किसकी तूती बोलती थी? तो रेयान साहब की। किसके? रेयान साहब। अरे रेयान साहब नहीं ना, एमन साहब होगा। एमन साहब की, किसी एमन साहब की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र माथुर परीक्षण के लिए कहाँ गए? बोल रहे आईएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र जो माथुर है वह परीक्षण के लिए कहाँ गए? तो अमेरिका चले गए थे, अमेरिका। अगला प्रश्न है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदन। गंडक नदी की जो चर्चा है ओ सदन पाठ में। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? बोले धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो धांगड़ों को जो है 18वीं शताब्दी के अंत में जो है नील की खेती के लिए लाया गया था। किस काम के लिए लाया गया था? नील की खेती के लिए। अगला प्रश्न है तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? बोला तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है किससे है? तो तीन कठिया प्रथा का जो संबंध है वो कपास की खेती से। किससे? कपास की खेती से है। सॉरी कपास नहीं ना, नील की खेती से। नील की खेती से, नील की खेती के लिए ना लाया था, यहाँ पे है। अगला प्रश्न है आपस में धांगड़ किस भाषा में करते थे? आपस में जो धांगड़ करते थे वो किस भाषा में करते थे? तो मिश्रित ओराव भाषा में करते थे। 2024 में जो है इससे 2 प्रश्न पूछा गया। 2024 में इससे कितना प्रश्न पूछा गया? 2 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ। चैप्टर 1 से जो है 1 प्रश्न आया था, चैप्टर 2 से 1 प्रश्न आया था, चैप्टर 3 से जो है 2 प्रश्न आया था, चैप्टर 4 से जो है 1 प्रश्न आया था, चैप्टर 5 से 1 प्रश्न आया था, चैप्टर 6 से 1 प्रश्न आया था, चैप्टर 7 से जो है 2 प्रश्न आया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 8 का कि चैप्टर 8 में कितने प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए सिपाही की माँ, चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। मोहन राकेश जो है इसके लेखक है, सिपाही की माँ के। तो चलिए इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सिपाही की माँ एक एकांकी है, आप जो है इसको याद रख लीजिए। सिपाही की माँ एक क्या है? एकांकी है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उन्हें गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उद्धरण किस पाठ में लिया गया है? किस पाठ से जो है लिया गया है? किस पाठ से जो है लिया गया है? तो सिपाही की माँ पाठ से जो है यह पंक्ति उठाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? सिपाही की माँ के रचनाकार जो है मोहन राकेश है। अगला प्रश्न है रंगून कहाँ है? रंगून जो है कहाँ है? तो रंगून जो है बर्मा में है। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित जो है नाटक संग्रह कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? बोला मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो मदन मोहन मुगलानी। मदन मोहन मुगलानी जो है इनके बचपन का नाम है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जो है किस आंदोलन के जो है प्रमुख हस्ताक्षर थे? किस आंदोलन के? मोहन राकेश जो है नई कहानी आंदोलन के जो है प्रमुख हस्ताक्षर थे। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? पूरा सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो हड्डियों का जो है चलता फिरता ढांचा जो है कौन है? दीनू कुम्हार। कौन थे? कौन है? दीनू कुम्हार। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। बोले जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है कामायनी है। कौन सा है? कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नहीं कुशीनगर नहीं ना, मोहन राकेश का जन्म जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था 1925 में। 8 जनवरी 1925 जो है 1925 में जो है इनका जन्म हुआ था
8 जनवरी जो है 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुनि जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुनि जो है चिट्ठी लेने के लिए जो है डाक गाड़ी के पीछे जाती है। अगला प्रश्न है, मानव बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानव जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी। दूध की जगह क्या मांगता है? पानी। अगला प्रश्न है, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की माँ। बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की माँ। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुनि की अवस्था क्या थी? सिपाही की माँ एकांकी में मुनि की अवस्था जो है 14 वर्ष की थी। मुनि की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष थी। मुनि की अवस्था जो है 14 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है? तो एकांकी है। हम लोग फर्स्ट हेडिंग में ही देखें ना। टोटल प्रश्न इतने ही। एक और प्रश्न, जानवर शीर्षक रचना किनकी है? जानवर शीर्षक रचना जो है मोहन राकेश की है। किनकी? मोहन राकेश की है, जो 2024 में जो है इसे 2024 में जो है इसे 3 प्रश्न आया था। 2024 में इसे कितना प्रश्न पूछा गया था? तो 3 प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 2024 में 8 चैप्टर से जो है 3 प्रश्न पूछा गया था। लेकिन इसके पहले वाला हम लोग जो चैप्टर देखें 7 चैप्टर, उससे कितना प्रश्न पूछा गया था? तो उससे जो है 2 प्रश्न आया था ना। हाँ, उससे 2 प्रश्न आया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रश्न से कितना प्रश्न आया था। चैप्टर 1 से जो है मात्र 1 प्रश्न आया था, हम लोग पढ़े हैं। चैप्टर 2 से जो है मात्र 1 प्रश्न आया था। चैप्टर 3 से जो है मात्र 2 प्रश्न आया था। और चैप्टर 4 से जो है मात्र 1 प्रश्न आया था। ठीक है, चैप्टर 5 से जो है मात्र 1 प्रश्न आया था। चैप्टर 6 से जो है 2 प्रश्न आया था। चैप्टर 7 से जो है 1 प्रश्न आया था। चैप्टर 8 से जो है कितना प्रश्न आया था? अभी हम लोग देखें ना, 3 प्रश्न आया था। अब हम लोग देखते हैं टोटल कितने प्रश्न आए थे। अगर कोई बच्चा 7-8 को चैप्टर पढ़ेगा तो उसको कितना प्रश्न से मुलाकात होगा? तो 1 और 1 2, 2 4, 1 5, 1 6, 2 7, 1 8 और 3 11। टोटल 11 प्रश्न जो है पूछे गए थे। अगर कोई स्टूडेंट 8 चैप्टर जो है 1 से लेकर 8 चैप्टर गद्य खंड का क्लियर करके गया होगा तो उसको कितने प्रश्न मिला होगा? 11 प्रश्न जो है उसको मिला होगा। कोई कम नहीं है, अच्छा है। 8 चैप्टर से जो है 11 प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।